आप सभी के सामने यह जो प्रश्न दिया हुआ है एक बहुविकल्पी प्रश्न है। इसको हल करते समय क्या अप्रोच होनी चाहिए वह आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में एक कंडीशन दी हुई है कि कोई एक धनावेश है और उस धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जाता है। किस प्रकार? जैसे यहाँ पे ऋण विभव और यहाँ पे धन विभव, तो किसी आवेश को हम लोग ऋण से धन की ओर ले जा रहे हैं। तो हम लोग इस बात पे विचार करेंगे कि अगर कोई धनावेश है तो वो स्वतंत्र रूप से किस ओर गति करेगा। अगर धन विभव और ऋण विभव के बीच में रखा जाए तो आवेश सदैव धन विभव से ऋण विभव की ओर जाएगा, लेकिन अगर उसे ऋण से धन की ओर लाना है तो हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब हम कार्य ऊर्जा प्रमेय पर विचार करेंगे। तो यदि किसी निकाय पर कोई कार्य किया जाता है तो वही कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निकाय पर कार्य किया जा रहा है वो बाह्य कार्य है, तो वह धनात्मक होगा। इसके कारण इसके अंदर जो ऊर्जा है वह बढ़ जाएगी। जैसे इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं इस प्रकार। अगर कोई मान लेते हैं कोई एक गोली पिंड है कि कोई व्यक्ति है वह नीचे से ऊपर की ओर इसको ले जा रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाएगा तो उसे कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो कार्य करता है तो इस पिंड में स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी होगा। अगर ऋण से धन की ओर ले जाएंगे तो इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। प्रथम पहला ऑप्शन सही है। तो इसी से आधारित एक दूसरा प्रश्न है। जब प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों के समीप लाया जाता है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। धन्यवाद।